बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान कर स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगी। यूपी भर में रोजगार को लेकर अन्य प्रदेशों में संचालित होने वाले उद्योगों को यूपी के विभिन्न जिलों में लगाकर बेरोजगार बेटियों और युवाओं को रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य बड़े स्तर पर किया जाएगा। 9 भारत समाचार संवाददाता जितेंद्र शुक्ला द्वारा ओनर सुनीता सिंह से किए गए संवाद के दौरान अन्य प्रांतों में स्थापित उद्योगों को यूपी में लगाकर बेटियों और युवाओं को रोजगार देने के लिए ग्रामीण शहर इलाकों में शुरुआत जारी है। अध्यक्ष श्री दुर्गा बख्शी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, दरअसल विगत 2018 से हमारे इसमें सोसाइटी में हमने एक वर्क चलाया था ग्रामीण सुविधादाता नाम के, जिसमें करीब 1500 लोगों को रोजगार और 4.5 लाख मेंबरों को लाभान्वित किया जा रहा है। और उसके विरुद्ध 2019 में कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर के झूठा एक मुकदमा लिखाया, जिसमें कमलेश अग्निहोत्री ने मुकदमा लिखाया था, जो कांग्रेस के लीडर भी थे और लीडर भी हैं। और उन्होंने क्या किया कि जैसे आज हमारे यहाँ कोटेदार बने और कल आकर के उन्होंने कैंसिल कराया और अपनी रसीदें वापस लिया, पैसा वापस लिया, और उसके बाद उसी रसीदों की फ़ोटोकॉपी के बेहेब पर उन्होंने एक मुकदमा लिखा दिया हैदरगढ़ कोतवाली में। और कुछ लोगों की साजिश के अंतर्गत एक झूठा वायरल कर दिया गया कि संस्था अध्यक्ष सुनीता सिंह पैसा लेकर फरार हो रही है। उसमें क्या हुआ कि कुछ मीडिया कर्मी भी आ गए, जो थोड़ा सा उस समय सोशल तो नहीं कहा जाएगा उनको कि सोशल कार्य किया उन्होंने, क्योंकि बगैर सत्य को जाने ही उन्होंने एक झूठा खबर छाप दिया पेपरों में कि संस्था अध्यक्ष सुनीता सिंह फरार पैसा लेकर के, और कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब कोतवाली में हमने सारे कोटेदारों को बुलाया और अवनीश प्रताप सिंह की उसमें केस गया था ये, तो जब सारे लोगों को बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि कभी किसी का पेमेंट रुका, तो सबने यही कहा कि नहीं, हमारी पेमेंट कभी नहीं रुकी। मैंने कहा किसी का राशन वितरण कभी रुका, तो यही कहा नहीं रुका। फिर मैंने सबसे कहा कि जिसको कैंसिल करवाना हो वो कैंसिल करवा ले, हम सबका पैसा वापस कर देते हैं। तो लोगों ने उसमें कैंसिल भी नहीं कराया। कुछ लोगों ने 10, 20, 25 लोगों ने जो कि कहने सुनने में आ गए कैंसिल अपना कराया, बाकी किसी कोटेदार को हमसे कोई शिकायत भी नहीं हुई। लेकिन चूँकि कुछ उसमें अराजक तत्व आगे आ गए और उसको दुनिया भर का मैटर बना लिया कि ये कैश की लेन देन है आपका और आपने कैश लेन देन किया है, आयकर में इसकी शिकायत करेंगे, और किया कुछ नहीं, बस अफवाहों का एक भंडार बना दिया मेरे खिलाफ़, जो कि दुनिया भर के उसमें अराजक तत्वों का ही ये कार्य था कि वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि सोशल हनन हुआ कि इतने लोगों का रोज़गार उन्होंने प्रभावित किया। और जो लाभान्वित माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बेटियों को लेकर जो मुहिम चलाया है, तो उसमें हमारी संस्था और हमारी इंटरप्राइजेस बहुत आगे बढ़कर कार्य कर रही है। और तमाम ऐसी महिलाओं को घर बैठकर रोज़गार देने का कार्य से लेकर उनको प्रशिक्षण देना और फिर उनको फंडिंग की व्यवस्था कराना। और सबसे बड़ी जो समस्याएं महिलाओं के सामने आती है कि वो अगर कोई भी कार्य करती हैं तो मार्केटिंग नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनके सामने आर्थिक विषमताओं का दौर हो जाता है कि एक तो वो मेहनत करके कार्यक्रम को शुरू करती हैं, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाती हैं। हमारी फर्म ऐसी महिलाओं के सामान का उत्पादन भी करवाती है, उनको ट्रेनिंग भी दिलाती है, और प्लस उनका जो माल तैयार होता है वो खरीद लेती है, रॉ मटेरियल भी उनको प्रोवाइड कराती है। और ऐसी करीब हमारे पास में 3000 महिलाएं हैं जो कि कार्य कर रही हैं फर्म में। किन क्षेत्रों में काम कर रही हैं? हमारी महिलाएं धूप बत्ती का कार्य कर रही हैं और गत्ता मेकिंग का कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ, और उसके बाद में जैसे जो जिसमें फूड मेकिंग के अंतर्गत आ जाता है आपके नमकीन वगैरह, इन तरीकों का कार्यक्रम करवाते हैं। कुल मिला के आत्मनिर्भर बनाने का मामला सामने आ रहा है। संस्था के बैनर तले जो है कि कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पे संस्था काम कर रही है? हमारा कार्यक्रम सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है, और जिसमें आपके करीब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, और अम्बेडकर नगर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बाराबंकी आपका हो गया, और लखनऊ है, और हरदोई भी हम पहुंचने वाले हैं, और मुरादाबाद है आपका, और इसमें बिजनौर डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। तो इस तरीके के कई डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसे संस्था के बैनर तले किसी मतलब एक गरीब घर की बेटी है या महिला है, उसको अगर काम करना है तो उसको कैसे आना चाहिए? उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हमारे यहाँ एक पंजीकरण करवाया जाता है। तो उसका पंजीकरण करवा के हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद में उसका जो जैसे अब हमको गत्ते का कार्यक्रम देना है, तो हम लोग वहाँ पर 15-20 महिलाओं को एक ग्रुप बनाते हैं, और उसके बाद उनको गत्ता मेकिंग का कार्यक्रम प्रशिक्षण दिला के उनको रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं, और उन्हीं से उनकी अर्निंग जो होती है उसमें उनको पेमेंट दे देते हैं।
तो एक महिला को ये चीज़ होता है, क्योंकि देखिए महिलाओं के सामने बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको अपना घर परिवार भी देखना होता है, सामाजिकता भी देखनी होती है, तो उसको, और जो गरीब महिलाएं वो खेतों में कटाई भी करती हैं, गुड़ाई भी, निराई भी करती हैं, तो उसका ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ एक महिला को 1.5 घंटे का कार्य देते हैं। महिलाओं की मदद की बात आती है तो जहां प्रदेश सरकार एक मतलब पहल चला रही है, अभियान चला रही है, तो ऐसे में एक महिला आप भी हैं, तो आपको मतलब ऐसे लोगों की मदद करना क्या लगता है? देखिए मेरे अंदर एक बेरोजगारी को लेकर एक दर्द सा है, क्योंकि जो बेरोजगार व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके अंदर एक समझ लीजिए कि मानसिकता बनी रहती है कि हम कहाँ से रोजी रोटी ने बतौर अपना कार्यक्रम को जारी रखा। आज की डेट में हमारे करीब 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम चल भी रहा है, और हमारी अपनी सोसाइटी के अंतर्गत श्री दुर्गा बख्शी एंटरप्राइजेज भी है। तो चूँकि कार्यक्रम अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस वजह से लाभान्वित भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हम लोगों ने उसको एंटरप्राइजेज पर जीएसटी में किया, क्योंकि यही एक शिकायत आई थी कि आपने कैश लेन देन किया है और जीएसटी पेड नहीं किया है। तो बाकी उसमें कोई दिक्कत हमारे कार्य में नहीं आई, लेकिन हमारा बस एक प्रशासन से और लोगों से एक अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की भ्रमात्मक बातों में ना आकर एक सच्चाई की तह तक जाएं और उसका पता करें कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब या गूगल सर्च करते हैं तो उसको देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस फर्म की रेटिंग क्या है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें, चूँकि हम भी अपने उसमें प्रदेश को एक मुकाम देना चाहते हैं और कुछ बेरोज़गारों को रोज़गार देना चाहते हैं, तो सोशल व्यक्तियों से हमारा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़कर सफल बनाएं और किसी प्रकार के भ्रमात्मक बातों में ना आएँ, क्योंकि आए दिन लोग मुझे धमकी देते रहते हैं कि हम आपके खिलाफ़ मुकदमा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, कि जो कि बिल्कुल बकवास है, कहीं कुछ हकीकत उसमें नहीं है। और जो कोटेदार हैं उनको कोई शिकायत नहीं है, बल्कि फर्जी लोगों द्वारा ये आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है। तो इस तरीके की कार्यवाही को बंद करने के लिए हमारा एक अनुरोध है कि कुछ ऐसे पत्रकार और मीडियाकर्मी जो सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका कार्य है कि समाज को एक दिशा देना, तो वो इस कार्य में मेरा सहयोग करें और जो पब्लिक के बीच में ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं इस पर रोक लगाएं।